गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं विनय सिंह। आज आपको मैं 5वीं कक्षा में गणित विषय के अंतर्गत आकृतियां और कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। हमने आपको 3 प्रकार के कोण बताए थे, एक समकोण, एक समकोण से बड़ा और एक समकोण से छोटा। जो समकोण से बड़ा कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं, और जो समकोण से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ आकृतियां दी हैं, उसमें आपको कोण के प्रकार बताना है। जैसे ये है, यहाँ ये कोण हो रहा है, ये कोण कैसा है, ये कोण समकोण से छोटा है, समकोण से छोटा, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारा न्यून कोण है। और ये हमारा समकोण है। समकोण 90 अंश का होता है, ठीक ऐसे प्रकार का बना होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। ये समकोण से छोटा है, यानी कि ये न्यून कोण। इसमें ये हमारा समकोण से बड़ा है, बड़ा, यानी कि ये हमारा अधिक कोण है। ये समकोण से छोटा, समकोण से छोटा, यानी कि न्यून। तो आप ये देख सकते हैं कि जो समकोण से छोटे होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और जो समकोण से बड़े होते हैं उसे अधिक कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक ऐसी विधि को बताते हैं, आप उस ऐसी विधि को थोड़ा ध्यान से देखें। विधि है, एक हम कागज लेते हैं इस तरह से, फिर हम इस कागज को आधा फोल्ड कर देते हैं, माने इस कागज को मोड़ देते हैं। जब हम मोड़ देते हैं तो ये कागज का हमारा ये रूप आ जाता है। तो 8 नंबर पे कागज है, सेकंड नंबर पर उसको हमने आधा कर दिया है, मोड़ दिया। तीसरे नंबर पे हम पुनः उसको ऐसे मोड़ देते हैं, तो इस तरह का आ गया। इसके बाद इसको हम पुनः खोल देंगे, और खोलने के बाद जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे यहाँ से ऐसे दिखाई देगा। और उसके बाद अगर हम इसको फिर से इधर को आधा मोड़ दें, तब हमारे लिए अगर इस तरह से मोड़ के दिखाई देगा, इस तरह की आपको दिखाई देगी। ये आपके पेज नंबर 23 पे एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तब इससे हमें ये बताना है कि कहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है, ये क्योंकि एल के आकार का है, ये हो गया समकोण। और ये जो कोण है यहाँ पर हमारा ये कोण समकोण से छोटा है, समकोण से छोटा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि हमारा न्यून कोण। और इस एरिया में ये ऐसे, अगर हम इस एरिया को पूरा ऐसे देखें, यहाँ पर हमारा ये समकोण से अधिक है, ये जो कोण है ये समकोण से अधिक है। यानी कि ये हमारा अधिक कोण है। इस तरह से आप समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण की पहचान कर सकते हैं। लक्ष्मी समझ में आ रहा है? यस सर। बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ये हमारी गतिविधि नंबर 1 थी। अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि 2 पे, जो अपने शरीर से संबंधित है। तो देखिए हम अपने हाथों के द्वारा और पैरों के द्वारा, हम अपने हाथों के द्वारा और पैरों के द्वारा हम समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं। कि जैसे ये हमारा हाथ है, इस हाथ को अगर हम थोड़ा ऐसे फोल्ड करते हैं यूं, तो देखिए ये हमारा यहाँ अधिक कोण बनता है, समकोण से बड़ा। लेकिन जैसे ही हम इस हाथ को देते हैं ऐसे आकार, तो ये हमारा समकोण होगा। और जब हम इसको और ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारा न्यून कोण बनता है, यहाँ न्यून कोण आ जाता है, ठीक है ना। जब हम ये जो कोण बन रहा है ये हमारा न्यून कोण बनता है। और ऐसे जब ऐसे आकार का रखते हैं समकोण, और जब ऐसे फैलाते हैं ये हमारा अधिक। इसी तरह से हमारे पैरों द्वारा भी तीनों कोण बन सकते हैं। जैसे हम ऐसे सीधे बैठे हैं, इस पैर को सीधा रखें और सीधे जमीन पर रखें, तो ये हमारा घुटना के साथ जो कोण बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री है। जब हम इसको ऐसे फैलाते हैं तो यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है, और जब हम इस पैर को और अंदर होते हैं तो वहाँ पर न्यून कोण बनता है। तो हम अपने शरीर के माध्यम से भी हम समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण समझ सकते हैं। अब आता है, हम पहुंचते हैं पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 जो है उससे बताया गया कोण बगीचा। एक कोण बगीचा है, कोण बगीचा के माध्यम से हम कोण को समझते हैं।
कैसे समझते हैं कोण बगीचा के माध्यम से कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये माने क्या है कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। एक मधुमक्खी है जो कि फूलों से शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खी ये कहती है कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ की टहनी में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और यहाँ से एक फूल वाला पौधा लगा हुआ है। जो मधुमक्खी है ये मधुमक्खी मान लीजिए मधुमक्खी है, तो ये मधुमक्खी इस फूल यहाँ पर फूलों का रस लेती है और रस लेकर के वे छत्ते से आती है, ठीक है ना। ये मधुमक्खी यहाँ से फूलों का रस लेकर के छत्ते को आती है, ठीक है ना। समझाना और इस छत्ते के सूर्य के साथ तो ये कोण बन रहा है, ये हमारा कोण को दिखाता है। कहने मतलब मधुमक्खी कहती है जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ कि उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। मधुमक्खी अपने दूसरे मधुमक्खियों को रास्ता दिखाना चाहती है तो वो नाच नाच के चलती है। तो नाचते हुए इधर आती है तो यहाँ से और सूर्य के बीच जो ये कोण बन रहा है ये उसका कोण वाला रास्ता है। इसी को हम कह रही है कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता, क्योंकि वो नाच करके ये रास्ता दिखा रही है। और भी एक्टिविटी है, आप पत्तियों को देखिए, विभिन्न प्रकार की पत्तियां आपको दिखेंगी। उन पत्तियों में
लीजिए एक पट्टी है, इस पट्टी के माध्यम से यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये भी एक कोण है। अगर यहीं से हम एक दूसरी पट्टी को ले लें तो इन दोनों पट्टियों के बीच ये कोण को दर्शा रहा है। यानी मतलब जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं, कोई भी दो रेखाओं, जैसे एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ऐसे आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो इनके बीच ये हमारा कोण बनता है। आपको ये समझना है कि कोण क्या है। आपने बहुत सारी पक्षियों को देखा होगा, देखा है, जैसे चिड़िया वगैरह है, तोता वगैरह, जब अपनी चोंच को खोलते हैं Yes, sir. तो जब वे अपनी चोंच को खोलते हैं तो ये चोंच के बीच में जो कोण बनता है, जब ऐसे मुंह आएगा वो चोंच, जैसे ये चोंच है मान लो, जब वो मुंह खोलेगा तो ऐसे खोलेगा, तो इसके बीच में ये कोण बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि नाम में छिपे कोण। एक लड़की है, वो बताना चाहती है कि नामों के अक्षरों में कोण कैसे छिपे होते हैं। मेरे नाम में 11 समकोण है, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम। तो आपको ये देखना है कि उस लड़की का जो नाम है वे है सुखमन। नाम क्या है? सुखमन। तो हम सीधे रेखाओं द्वारा पहले सुखमन लिखते हैं। ये यह हो गया, ये भी हो गया, ये सुख लिख गया, ठीक है ना। अब हम मन लिखेंगे। ये हमारा नाम सुखमन। क्या नाम लिख गया? सुखमन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कोण छिपे हुए हैं उन कोणों को देखना है। कारण यह है कि मेरे नाम में 11 समकोण हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको ये ढूंढना है कि 11 समकोण कहाँ पर हैं। तो देखिए, समकोण हमने बताया यह के आकार का होता है, ऐसे एक सीधी रेखा और एक क्षैतिज रेखा, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो समकोण कहलाता है। समकोण जहां बनेगा वहां एक एल के आकार की संरचना होगी। तो देखिए, एक यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यह में ही 4 जगह समकोण बन रहे हैं, ठीक है ना। एक ये 5 ये है, इसमें देखिए कहीं नहीं है, ये 7, 8, ये 9,
ये सब और एक हमारा यहाँ पर ऐसे एल की रचना हो रही है। तो इस तरह से हमारे 4 है 4 10 और 11 समकोण इस नाम से समकोण से छोटे समकोण से छोटे देख लीजिए कितने बन रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पर भी आ रहा है 1 10 इसका नोट छोटे यहाँ पे 10, ठीक है ना। 3 इसमें है 4 5 4 5 6 7 8 9 10, ये समकोण से छोटे हैं, ठीक है ना। और समकोण से बड़े कितने हैं इसमें, समकोण से बड़े यहाँ पर हमारे 2 कोण शो होंगे, एक हमारा यहाँ और एक यहाँ, ये हमारे समकोण से बड़े। मतलब उपमान शब्द में हमारे 23 कोण छिपे हुए हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। यदि तुम अपने नाम में देखना चाहो तो तुम देख सकती हो। तुम्हारा नाम लक्ष्मी ठीक है ना। यस सर। सही है स्पेलिंग? यस सर। अलग हो तो बता दे। अब सही है यहाँ सर। पे एक समकोण है, यहाँ पर समकोण है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे समकोण नहीं है, यहाँ पे आपको समकोण ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो कितने हो गए समकोण? 5। ठीक है ना। यस सर। ये दूसरे का था, चलो याद आते हैं हम। अब लक्ष्मी में देखिए समकोण से छोटे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ से समकोण बनता है, ये समकोण हो गए इसके 6 और
समकोण से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 और समकोण से बड़े एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना? यस सर। माने 7 से 13 तुम्हारे नाम में 7 कोण हैं, ठीक है ना? जिसमें 7 वे 7 हैं समकोण से छोटे, 6 हैं समकोण और 4 हैं समकोण से बड़े। आप किसी भी नाम में इसे जोड़ सकते हैं। अब एक और एक्टिविटी दिखा रहा है। ये एक्टिविटी है कि कोई भी 6 किताबें हम लेते हैं और उसको एक के ऊपर एक रखते हैं। इस एक्टिविटी को आप लोग घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये 6 किताबें हमने ले ली, ठीक है ना? यस सर। और एक किताब में हमने ऐसे लगाया, ठीक है? अब अगर हम इसके बॉल ऊपर से छोड़ें फिर तेजी से नीचे आती है। यह हम दूरी को यहाँ पर देखिए, हमारा जो कोण है जो न्यून कोण है, अगर हम इसको धीरे धीरे हटा दें, माने हम ऐसे कर दें ये, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इसमें हम इसकी दूरी को बढ़ा दें तो यहाँ से अगर हम बाल छोड़ेंगे तो और इसी तरह से जो न्यून कोण होगा, माने जितना ज्यादा स्लाइड में ढलान होगी उतना ज्यादा बॉल तेजी से कटेगा। अगर इस स्लाइड को हम धीरे धीरे कम करते हुए मान लीजिए 2 को हम ऐसे रख दें, ठीक है ना? ठीक है सर। तो उसमें और तेजी से बॉल नीचे को उड़ती, इसमें ज्यादा टाइम लगेगी, कंप्लीट कोण है, इसमें समकोण है, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगी तेजी। तो जैसे जैसे ये हम इधर करते हैं, ये कोण हमारा बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे हम उस स्टाइल को दूर हटाते हैं, उसका ढाल ज्यादा करते हैं, तो वो कोण छोटा होता जाता है, ठीक है? अब आता है बदलती हुई आकृतियां। एक हमने बताया था, यदि उनके कोणों को समान रखा जाए तो हम उसी तरह की आकृति बना सकते हैं। यदि हम उसके कोणों को नजरअंदाज कर देते हैं, अगर उसके हमारी क्रिया
सकते हैं, बना सकते हैं ना। आयताकार होगा 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं हैं, लेकिन कोण कितने हैं 3। समझा रहा है। हम चारे त्रिकोणों के ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोण डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर हम ऐसे बनाते हैं तो भी 4 त्रिकोणों से बन जाएगा ना, ठीक है ना। फिर इसके कोणों में देखिए हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तुमने साइकिल देखी है, हाँ? साइकिल में जहाँ हम हवा भरते हैं वहाँ एक वाल ट्यूब होता है। यस सर। वाल ट्यूब को अगर छोटा छोटा काट लें और इन तीनों ठीक है ना, यस सर। वाल ट्यूब के द्वारा अगर हम तीनों को जोड़े तो अगर जगह खाली है तो इसको अगर हम दबाते हैं तो इस आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और एक दिन हमने बताया, आपको ध्यान होगा, मेरे बात पूरी होंगी कि इन आकृतियों का नाम हम कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। माने कोई भी आकृति है, यदि हम उसमें वाल ट्यूब के माध्यम से उसको हम जोड़ते हैं और उसको दबाव हम डालते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक दिन हमने आपको बताया था कि जैसे तीन मुख्य बिंदु बन जाता है तो हम क्या कहते थे, त्रिभुज। चार त्रिभुजों को मिला के जो बनता था उसे हम कहते थे चतुर्भुज। 5 त्रिभुजों से जो मिलकर बनता था उसे हम पंचभुज। और अगर इसी पंचभुज में हम ट्यूब लगाकर इसको जोड़ दें और अगर इसको हम दबाएं तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, समझाया। और जो हमारी 6 त्रिभुजों से बनती थी उसे हम कहते थे षट्भुज। और 8 त्रिभुजों से जो बनता था उसे हम कहते थे अष्टभुज। इतनी हम चीजें बढ़ाते जाएं उसी तरह से हम इसका नामकरण करते जाते हैं। 9 त्रिभुजों से जो बनेगा उसे 9 भुज कहेंगे और जो 10 त्रिभुजों से बनेगा उसे हम 10 भुज कहेंगे। माने चाहे जो भी हम आकृति बनाए, अब मान लीजिए हमारा षट्भुज है, आप ट्यूब लगाते हैं और ये माने मतलब दबाव डालें इससे
चाहे इधर से हम दबाएं तो उस आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? कोण का बदलाव हो जाएगा। इस तरह से आपको आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर अगले उसमें देखेंगे। अब हम अगले जब पढ़ेंगे अगले दिन, तब हम घड़ी की सुइयों द्वारा, जो घड़ी की सुइयां हैं, घंटा की सुई और मिनट की सुई, उनके बीच कैसे कोण बनते हैं उसके संबंध में हम आपको बताएंगे, ठीक है? आप इसका रिवीजन करिएगा घर में, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और यदि कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।